लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि क़यामत आने में कितने दिन बचे हैं, यानी क़यामत आने में कितने दिन बाकी हैं, कब आएगी क़यामत, ये इनका सवाल है। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। ये सवाल कि क़यामत कब आएगी या क़यामत आने में कितने दिन बचे हैं, ये सवाल सिर्फ इस सदी हिजरी में नहीं उठा, यानी ये कोई पहला शख्स नहीं जो ये सवाल कर रहे हैं, बल्कि किताब व सुन्नत इस बात पर शाहिद व आदिल हैं, किताबें इस बात की गवाह हैं कि ये सवाल हर ज़माने में हुआ है। हमेशा दुनिया में इसकी बाज़गश्त सुनाई देती रही है, यानी ये सवाल हर ज़माने में उठता रहा है। मुसलमानों की बुनियादी तालीम के लिए जब बारगाह आलमुल खलाइक नबी अकरम रसूल मुअज़्ज़म में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल इख्तियार किए हुए हाजिर हुए, जो हदीस जिब्रील हैं कि हज़रत जिब्रील एक इंसान की शक्ल में जब हमारे नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए तो उन्होंने आकर कुछ सवालात किए और नबी करीम से जवाबात तलब किए। तो उन सवालात में जो जिब्रील ने हमारे नबी से किया था, उन सवाल में एक सवाल ये भी था कि अखबिरनी अनिस्साअ, हुजूर क़यामत कब कायम होगी या क़यामत कब आएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी से पूछा था। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील के इस सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया था कि मल मसऊल अन्हा बिआलम मिनस साइल, इस राज को मुजीब और साइल खूब जानते हैं। यानी आका करीम ने यह क्लियर कर दिया कि यह सवाल और इसका जवाब सवाल करने वाला भी जानता है, जवाब देने वाला भी जानता है, लेकिन इसको राज में रखना ही ये अल्लाह करीम का फैसला है और इसके इजहार का अभी वक्त नहीं है। आका करीम गोया कि ये इरशाद फरमाया कि अभी इसके इजहार का वक्त नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, जब जवाब नहीं मिला क्लियरली तो दोबारा अर्ज़ किए फ़अख़बिर अन अमारतिहा, सरकार फिर अलामत क़यामत बता दीजिए कि जब आप डेट क्लियर नहीं बता रहे तो क़यामत की निशानियाँ बता दीजिए। अजीब साइल है, इसरार ही किए जा रहा है। वो जानता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम क़यामत का इल्म कुल्ली रखते हैं। नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को पता है कि नबी करीम को क़यामत के ताल्लुक़ से सारा कुछ इल्म है, तभी तो निशानी तलब किए जा रहे हैं ना। और फिर इधर से भी इनकार नहीं है, फ़ौरन अलामात बताई जा रही हैं। निशान और पता जानने वाले ही से पूछा जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो दिन और महीने का इल्म उम्मतियों को बता दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दिन बता दिया, महीना कौन सा होगा, क़यामत कायम होगी तो वो भी बता दिया। इरशाद हुआ क़यामत जुमा के दिन कायम होगी, क़यामत जुमा के दिन कायम होगी, ये तो क्लियर है। और दूसरी जगह फरमाया मुहर्रमुल हराम का महीना होगा, ये भी बता दिया। अलबत्ता साल और सदी की तायीन मसलहतन ना फरमाई। क़यामत किस दिन आएगी, जुमा के दिन, ये क्लियर है। क़यामत किस महीने में आएगी, ये क्लियर है, मुहर्रम के महीने में आएगी। इसीलिए इस सवाल की गूंज हर ज़माने में सुनाई देती आ रही है कि जब दो चीज़ क्लियर है, दिन और महीना क्लियर है, साल बस क्लियर नहीं है, तो हर ज़माने में लोग इसको कुरेदने की कोशिश करते हैं। मशीयत खुदाबंदी और मनशाए नबूवत पर नज़र रखने वालों ने भी हुजूर सैयद आलम की सुन्नत पे अमर पैरा होते हुए इशारों किनायों में आसार अलामत बताने पर ही इक्तिफ़ा किया है। हर दौर में अल्लाह वालों ने सिर्फ इनकी निशानियाँ बताई हैं। क़यामत पर ईमान रखना इस्लाम की बुनियादी शराइत में शामिल है। इस सिलसिले में कुरान करीम और अहादीस मुबारका में बड़ी तफसील पाई जाती है। क़यामत का मंजर कैसा हौलनाक होगा, उसके तसव्वुर से ही इंसान खौफ खाता है। इसी खौफ और डर के बाइस जब कभी ऐसी वैसी खबरें सुनाई देती हैं तो वो लोग भी मारे खौफ के परेशान नज़र आते हैं। जिनका खुदा पर ईमान है, ना क़यामत पर यकीन, आखिर मामला क्या है? यही कि दिन रात जानदारों को मरते देखते हैं, हादसात का शिकार पाते हैं। फ़ज़ाओं में, सहराओं में, समंदरों, दरियाओं में, आबादियों और जंगलों में, बंगलों और सियरगाहों में, होटलों और अस्पतालों में मौत पीछा किए नज़र आती है। रात अच्छा भला इंसान सोता है, सुबह दफ्तर जाने की बजाय कब्र के इंतज़ाम हो रहे होते हैं। ये मौत मुनकरीन क़यामत को भी अगरचे वक्ती तौर पर ही सही झंझोर कर रख देती है और कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर दिल बहलाने के लिए कहते हैं मरने वाले के लिए तो मौत ही क़यामत है। ताहम मुसलमानों में यह सवाल पहले रोज़ से ही दिलचस्पी का बाइस बना हुआ है। वो हर सदी के बाद आने वाले सदी को आखिरी करार दे देते हैं। सदी का इंसान बनना भी मामूली बात नहीं। उमूमन 70-80 बरस इस दारे फ़ानी में गुजार कर इंसान राह अदम इख्तियार कर जाता है। इस तरह उनके लिए आने वाली सदी क़यामत का रूप धार लेती है।
मगर ये मुसलमान के अकीदा और ईमान की बात नहीं है। आखिर ये सवाल क्यों मौजूए बहस चला आ रहा है? मेरी मालूमात के मुताबिक पहल ये सवाल अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा के ज़माना में बड़ी शिद्दत के साथ उठाया गया कि उम्मत मोहम्मदिया की कुल उम्र 1000 बरस है और जब 10 सदियाँ इख्तिताम को पहुँचेंगी तो क़यामत आ जाएगी। इसे शोहरत हासिल हुई, यहाँ तक कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती 911 हिजरी ऐसे मुजद्दिद इस्लाम को बड़ी शद्दोमत से तरदीद करनी पड़ी। आपने निहायत शरह से इसके तारों पोर बखेरते हुए यहाँ तक लिख दिया कि लोगों में जो ये मशहूर है कि 1000 साल गुजरने पर क़यामत आ जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। इंशाअल्लाह 13 सदियाँ तक तो क़यामत कायम नहीं होगी, इसके बाद खुदा जाने। अल्लामा के विसाल को तकरीबन 500 साल गुजर चुके हैं। जिन्होंने कहा था कि 1000 साल बाद क़यामत आ जाएगी, 1000 साल भी गुजर गए, उनके इंतकाल के 500 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक क़यामत की कोई खबर नहीं है। आपकी तहकीक की तस्दीक आपके बाद आने वाली हर सदी ने की। जब आपके कश्फ करामत का वक्त पूरा हुआ तो 13वीं सदी के बाद 14वीं सदी को मौजू बना लिया गया और यूँ मशहूर हो गया कि 14वीं सदी क़यामत की सदी होगी। जोहला ने इसे पल्ले बांध लिया। मसीह मऊद और मेहदी ज़मान के दावे उगलने वालों की कार्रवाई ने सोने पर सुहागा का काम दिया। इनके पूजने वालों ने उसे ईमान व अक़ीदा की हैसियत दे दी, मगर उलमाए हक़ ने कतअन इस जिहालत की तायद न की। ताज्जुब है कि माहनामा फ़िक्र नज़र के मुदीर जनाब डॉक्टर शरफुद्दीन इस्लाही इस जिहालत का शिकार क्यों हो गए, जिन्हें माहनामा फ़िक्र नज़र दिसंबर 1980 सदी हिजरी अव्वल के इदारिया में इस मशहूर जिहालत को मौजू बनाना पड़ा। वो लिखते हैं कि इस मौका पर मेरा ज़हन एक गिरह की अक़्द कुशाई में नाखुन तदबीर का सारा जोर सर्फ कर चुका है, फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। बचपन से सुनते आए हैं कि 14वीं सदी क़यामत की सदी है, इस सदी के इख्तिताम तक क़यामत आ जाएगी और दुनिया का खात्मा हो जाएगा। ये बात मुसलमानों में किस्से कहानी के तौर पर नहीं, अमर मुसल्लमा के तौर पर राइज और मशहूर थी। बचपन में बुज़ुर्गों से सुनते थे और हमारा मासूम ज़हन इसे इज़आन के साथ कबूल कर लेता था। बड़े बूढ़े इसे यूँ बयान करते थे जैसे वही इलाही के ज़रिए उन्हें बता दिया गया हो कि 14वीं सदी दुनिया की आखिरी सदी होगी। 14वीं सदी ख़त्म हो गई और दुनिया झुके तू बाकी है। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों में ये बात किसने फैलाई और क्यों फैलाई, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाते, इससे फैलाने वालों का मकसद क्या था। अगर कोई साहब इस मौजू पर तहकीक और गौर व फिक्र के बाद लिख कर इस उक़्दे को हल कर सकें या इस पर रोशनी डाल सकें तो मैं और मेरी तरह बहुत से दूसरे लोग भी इसका खैर मकदम करेंगे। बज़ाहिर एक मामूली सा सवाल है, लेकिन बाज़ छोटी छोटी बातें भी बड़े नताइज की हामिल होती हैं। बहरहाल ये कि क़यामत कब कायम होगी, ये इस सिलसिले में बहुत तहकीक हुई, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे मामलात भी हुए। लेकिन याद रखिएगा कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी भी इस पर तहकीक किए। जी हाँ, यहाँ तक कि हुज़ूर ने इल्म जफ़र से मालूम फरमाया, इरशाद फरमाते हाँ, और फिर किस कदर ज़बान दबाकर फरमाया आम खाइए पेड़ ना गिनिए, एक आम खाइए पेड़ ना गिनिए। फिर खुद ही इरशाद फरमाया कि मैंने ये दोनों वक्त 1837 हिजरी में सल्तनत इस्लामी का ना रहना और 1900 हिजरी में इमाम मेहदी का ज़ुहूर फरमाना सैयदुल मुकाशिफीन हज़रत शेख मोहियुद्दीन इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कलाम से अखज़ किए हैं। अल्लाहु अकबर, कैसा ज़बरदस्त वाज़ेह कश्फ था कि सल्तनत तुर्की का बानी अव्वल उस्मान पाशा हज़रत के मुद्दतों बाद पैदा हुआ, मगर हज़रत शेख अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतने ज़माने पहले उस्मान पाशा से लेकर करीब ज़माना आखिर तक जितने बादशाह इस्लामी और उनके वज़रा होंगे रुमूज़ में सबका जिक्र फरमा दिया। यानी औलिया किराम की ज़िंदगी को पढ़ें, बड़े बड़े जो इल्म कश्फ के माहिर औलिया किराम थे, इन्होंने क़यामत कब आएगी इस पर गौर किया और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उनके कश्फ से उनको इल्म भी हुआ कि क़यामत कब आएंगी। लेकिन किसी भी साहिब कश्फ वली ने क्लियर नहीं किया, वाज़ेह नहीं किया कि क़यामत इस सदी को आएगी। सब ने इसको पर्दा राज में ही रखना मुनासिब समझा। तो ये पर्दा राज की ही बातें हैं कि क़यामत कब आएंगी, कितने साल क़यामत को बचे हैं। क़यामत की निशानियाँ बहरहाल बता दी गई हैं। पश्चिम से सूरज निकलेगा, दज्जाल आएंगे, इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं ये। जब तक ये निशानियाँ नहीं आ जाती ना तो क़यामत करीब है, बहुत करीब है, ये कहा नहीं जा सकता। छोटी निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं लेकिन बड़ी निशानियाँ अभी ज़ाहिर नहीं हुई हैं। इसलिए इस पर गौर करने के बजाय इस पर गौर करनी चाहिए कि पता नहीं मुझे कब मौत आ जाएगी।
लिहाजा अपनी मौत की तैयारी करें, अपनी आखिरत की तैयारी करें, ये इसमें अपनी तवज्जो लगाना ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।